मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की घड़ी अब नजदीक है। राज्यसभा जाने के लिए कई दावेदारों ने अभी से लॉबिंग करना शुरू कर दिया है, तो वहीं कई नेताओं ने तो भोपाल से लेकर दिल्ली दरबार में हाजिरी देने लगे हैं। वैसे तो राज्यसभा के लिए एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन दो नेताओं के नाम प्रमुख रूप से सामने आए हैं। संभावना है कि बीजेपी इन्हीं में से किसी एक को राज्यसभा भेज सकती है। दरअसल गुना लोकसभा सीट से चुनाव जीते ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। सिंधिया के केंद्र में जाने के बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई थी। राज्यसभा सीट पर अभी फिलहाल 1.5 साल का समय बचा हुआ है। वहीं चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा भी कर दी है। अब बारी है भाजपा उम्मीदवार के घोषणा की। राज्यसभा जाने के लिए दावेदारों की लंबी लिस्ट हो, बीजेपी किसे राज्यसभा भेजे इसको लेकर असमंजस की स्थिति में है। भाजपा अगर दावेदारों में से किसी एक को फाइनल करे तो दूसरा नाराज हो सकता है। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए भाजपा बाहरी उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर भाजपा बाहरी नेता को राज्यसभा भेजती है तो उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम पहले पायदान पर है। स्मृति ईरानी हाल ही में हुए लोकसभा का चुनाव हार गई थी। स्मृति ईरानी मोदी सरकार में कद्दावर मंत्री रही हैं। माना जा रहा है कि भाजपा स्मृति ईरानी के नाम पर मोहर लगा सकती है। आपको यह भी बता दें कि स्मृति ईरानी ने 2014 का लोकसभा चुनाव पहली बार अमेठी से लड़ा था, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें करीब 1 लाख वोटों से हरा दिया था। चुनाव में मिली हार के बाद भी वे एक्टिव रही थी। स्मृति ईरानी भले ही चुनाव हार गई हों, लेकिन मोदी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। ईरानी को बीजेपी ने राज्यसभा के जरिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय सौंपा था। उस समय स्मृति ईरानी मोदी कैबिनेट से सबसे युवा मंत्री थी। राज्यसभा के लिए दूसरे नंबर पर केपी यादव के नाम सबसे मजबूत बताया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान गुना में आयोजित एक चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से कहा था कि केपी यादव के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुना वालों को 2 नेता मिलेंगे, केपी को आगे बढ़ाना हमारा काम है। अमित शाह का केपी यादव और गुना लोकसभा की जनता को किए गए वादे को निभाने के लिए भाजपा का समय आ गया है। लेकिन बीजेपी में दावेदारों की लिस्ट लंबी होने के चलते असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी केपी को किया वादा निभाएगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे और खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।